हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसा है आप लोग? बढ़िया। ओके, तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का आगे का डिस्कशन क्वेश्चन करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और आज के दिन हम करने वाले हैं 5.3 के आगे के सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 14 के आगे 15 के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। शुरू करें, ठीक है। तो फटाफट से पेन और कॉपी एनसीईआरटी लेके बैठे। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। इसके पहले के सवाल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारे पास सवाल है ये, A contractor on construction, अच्छा, एक contractor on construction specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows, ठीक है। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्टर कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे एक डील है, ठीक है। डील क्या है? डील कुछ ऐसी है कि अगर मान लो आपने काम को कंप्लीट करने का जो आपको टाइम दिया गया है, अगर उस टाइम से आप एक दिन की देरी करते हो, एक भी दिन अगर आपने डिले की, तो आपको 200 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। एक और दिन की डिले हुई, पहले दिन की अगर एक दिन आपने लेट किया तो 200 की पेनल्टी, 2 दिन लेट हुआ तो 250 रुपये की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, 3 दिन लेट हुआ तो 300 की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। मतलब इसकी पेनल्टी 50 रुपये से देखो इंक्रीज़ हो रही है। और फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? 200 रुपये। तो इसे ये वर्ड प्रॉब्लम आपके यहाँ से स्टार्ट होता है, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होंगे। तो क्या करना, देखो फर्स्ट टर्म तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर पहला टर्म तो इसका 200 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस मुझे दिख रहा है 50 आ जाएगा। और फिर इसमें आगे बोला गया है पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। 50 रुपये इसका हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। हाउ मच मनी दे द कॉन्ट्रैक्टर ना हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज। तो नंबर ऑफ टर्म आप 30 कर लो, 30 दिन डिले कर दिया तो आपको कितना पेनल्टी भरना पड़ेगा उस कॉन्ट्रैक्टर को? S30 यानी सम ऑफ 30 टर्म्स निकालेंगे। तो SN इज इक्वल टू, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स ना केवल उसके अंदर शब्द आपको देखते हैं इसलिए वो टफ दिखता है। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम्स होते बहुत आसान, उसका कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सब कुछ बस दिया रहेगा, फिगर आउट करो, फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि S30 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू A दैट इज 200 प्लस N-1, 30 - 1 कितना हो जाएगा? 29 इंटू कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 50, ये हो गया 15। सो S30 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 0, 5 9 = 45, कैरी बचा 4, 5 2 = 10 और 4 हो गया 14, 1450। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा 15 इंटू, ये हो जाएगा 1400 और 400 हो जाएगा 1850 आ जाएगा ये। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ गया। कॉन्ट्रैक्टर को इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, है ना, ये तो उसकी पेनल्टी है। आगे बढ़े, सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। 700 रुपये 7 बच्चों में बांटना है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। अब ऐसे नहीं कर सकते सबको 100 रुपये बांट दिए, तो फिर कैसे करना? फिर ऐसे तो उसमें आप कंडीशन बताइए, इफ़ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब हर एक प्राइस 20 रुपये कम होते जाएगा। यानी फर्स्ट प्राइस जितना भी मिलेगा, सेकंड प्राइस में 20 रुपये कम हो जाएंगे, थर्ड प्राइस में उससे 20 रुपये और कम हो जाएंगे, फोर्थ प्राइस पे उससे भी 20 रुपये कम हो जाएगा। तो आपको बताना है कि वो प्राइजेस कितने थे, पहला प्राइस कितना था, ठीक है। अब जरा समझो, सम ऑफ 700 रुपीज़ यानी सभी को जोड़ने पे 700 आएगा, ये तो कन्फर्म है। मतलब मुझे मालूम है कि 7 है, सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना, 7 स्टूडेंट्स का जो कैश प्राइस दिया जाएगा उनका जो सम है वो 700 आएगा। नंबर ऑफ टर्म मुझे दिख रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो सम दिया है 700, 7 कैश प्राइसेस दिए हैं, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको एक और चीज़ समझ आएगा कि कॉमन डिफरेंस जो है 20 -20 होगा, 20 रुपये कम हो रहा है, तो D इज इक्वल टू -20। निकालना क्या है आपको निकालना है A, निकालना है A की वैल्यू क्या आएंगी, कैसे करेंगे? अब फटाफट से जो इसके अंदर वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। सो SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है, इंटू D। सो ये हो जाएगा आपका S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A कितना है आपका? A हो जाएगा, A तो निकालना है, N-1 ये हो जाएगा आपका 6 इंटू कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -20। बस वैल्यू रख दी, काम हो गया आपका। S7 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2 ले लो कॉमन, ये कितना आ जाएगा? A प्लस ये कितना हो जाएगा? इसको कर दो आप 3, इसको आप है ना 6 कर दो और ये -10 कर दो, ठीक है, क्योंकि 2 आपने बाहर कॉमन ले लिया है, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया। सो S7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ A -60।
क्लियर, a माइनस 60। अच्छा एक और चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आपको पता हो तो आपको S7 की वैल्यू 700 दी हुई है, 7 से काट दो उसको 100 आ जाएगा। सो 100 इज इक्वल टू a माइनस 60। अब इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 160 इज इक्वल टू a, यानी फर्स्ट टर्म आपका 160 रुपये का हो जाएगा। पहले स्टूडेंट को 160 रुपये का कैश प्राइस दिया जाएगा। क्लियर, स्टार्ट करें, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है, इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class. In which they are studying. Example, a section of class 1 है ना, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. अब जस्ट शांत समझना, स्कूल के बारे में बताया कि स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो प्लांट है ना, वो ट्रीज प्लांट करेंगे, ठीक है सर, उन्हें जो है मतलब पेड़ लगाने। अब उसमें गिवन है कि पहले क्लास का बच्चा क्लास 1 है ना, वो एक ही पौधा लगाएगा, क्लास 2 ना सेकंड क्लास का बच्चा 2 पौधा लगाएगा, थर्ड क्लास का बच्चा जो है वो 3 पौधे लगाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरी बात देखो, स्टैंडर्ड 1 फर्स्ट स्टैंडर्ड है ना, एक पौधा क्लास के काम को लिस्ट कर दो यहाँ पे, क्लास और ये कर दो नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। इसको प्लांट कर दो, प्लांट है ना, नंबर ऑफ प्लांट, वरना विवाद हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। क्लास 1 प्लांट भी 1 होगा, क्लास 2 प्लांट भी 2 होगा, 3 हो जाएगा। एंड ऐसे टोटल 12 क्लास है, तो आखिरी में क्लास 12 भी 12 प्लांट्स करेंगे, है ना, 12 पेड़ लगाएंगे, है ना। अब आगे, ठीक है, 12 है ना, 12 पर हमें जो है पौधे लगाने होंगे क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स को। अब ये भी आपको बताया कि हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, मतलब क्लास 1 के 3 सेक्शन हैं। तो देखो, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, तो फर्स्ट ए से एक प्लांट, फर्स्ट बी से एक प्लांट और फर्स्ट सी से भी एक प्लांट आएगा, यानी इससे जो है सब में इंटू 3 भी हो जाएगा, सब में इंटू 3 हो जाएगा, बात ध्यान रखना। सो बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 से जो है 3 पौधे लगेंगे, सेकेंड स्टैंडर्ड से 6 पौधे आएंगे, थर्ड स्टैंडर्ड से 9 एंड 12th स्टैंडर्ड से टोटल जो है 36 पौधे लगाए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, हमसे पूछा गया है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, मतलब आपको सबका समीशन निकालना है। बेसिकली अगर आप देखो तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं और 3 से लेकर 36 तक हमें जोड़ना है। बात समझ में आ गई क्या? तो हमें यहाँ से कंक्लूजन है ना चीज़ समझ में आनी चाहिए कि देखो फर्स्ट टर्म सर वो 3 हो जाएगा, लास्ट टर्म जो है इसका वो 36 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म जो है 12 हो जाएगा क्योंकि 12 क्लास है। क्लास कितने हैं? 12, और मुझे S12 निकालना है, ये अपने कैलकुलेट करना हो गया। तो देखो Sn का फॉर्मूला लगा, तो Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सो S12 इज इक्वल टू 12/2, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म आ जाएगा 3 प्लस 12-1 ये हो जाएगा 11, और कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस दिया है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आपको लिखना पड़ेगा। देखो कॉमन डिफरेंस आपका 3 का हो जाएगा, दिख रहा है 3 का कॉमन डिफरेंस, तो ये यहाँ पर कर देंगे हम 3, ये कट के 6 आ जाएगा, तो 6 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 33 ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ 39। इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स जो है टोटल इतने प्लांट्स लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टेक पाई इज इक्वल टू 27। ठीक है, समझते हैं। यहाँ दिया स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी। तो एक यहाँ पे ना एक सेमी सर्कल एक स्पाइरल की बात हो रही, ठीक है। जैसे मान लो ये ए ले लो, इसको बी ले लो, तो एक सेमी सर्कल बना, ठीक है। ये दूसरा ऐसे एक स्पाइरल बना हुआ है, ठीक है, डन। ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं बन पा रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ आप लोगों को चीज़ें जान
ऐसे लेके चलनी होगी। चलो समझे, ये एक स्पाइरल है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल से स्पाइरल बनाया गया है विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2 सेंटीमीटर। आप खाली इतना समझिए कि जो सेमी सर्कल बनाए जा रहे हैं, सेमी सर्कल जो बनाए जा रहे हैं उसका रेडियस एक बार 0.5 है, अगली बार 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2 है, और ऐसे सो ऑन। आप देखो तो रेडियस 0.5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ये भी जाना 13। अब सेमी सर्कल अगर आपको याद हो तो एक सर्कल की अगर ये टोटल लेंथ निकालनी होती है तो ये होती है बाउंड्री, और इसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। अब मुझे मान लो सेमी सर्कल निकालना, आधा मतलब यहाँ से कट करना, सिर्फ आधा ही निकालना है, ये पोर्शन ही निकालना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 2πr। तो आधा के लिए डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना मिलेगा, सिर्फ πr मिलेगा, सिर्फ πr आएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो सेमी सर्कल की जो टोटल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, वो πr होता है, वो आपका πr होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, पहले सेमी सर्कल का उठाना, तो πr निकालेंगे, पाई इंटू आर, जो कि हो जाएगा आपका पाई, और रेडियस कितना 0.5 यानी 1/2 कर दो इसको, तो कितना आ गया, ये आपका आ गया π/2, ठीक है। सेकंड सेमी सर्कल का निकालो, πr करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू रेडियस इसका 1 है तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। थर्ड के लिए πr करोगे जब आप, है ना, थर्ड है ना, r1 r2 कर दो, r1 r2 r3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू ये हो जाएगा आपका 1.5 मतलब कितना हो गया 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3π/। नेक्स्ट वाले में पाई है ना, r4 कर दो, तो अगला रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पाई की जगह पाई रहेगा, रेडियस जगह 2 आ जाएगा, तो कितना होगा, ये हो गया आपका 2π, एंड ऐसे सो ऑन। अब देखो तो ये AP बन रहा है, π/2 यानी क्या हुआ, आधा, है ना, हाफ पाई, फिर 1π, फिर ये 1.5π, ये 2π दिख रहा है, 0.55, 1π, 1.5, 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5 और पाई सब में लगेगा। ये इनकी लेंथ है, और ऐसा मुझे कितने दम से निकालना है, मुझे 13th कंसेक्यूटिव है ना, 13 सेमी सर्कल्स का सम निकालना है। तो अब देखो आपको क्या क्या समझ में आ जाना चाहिए। पहला टर्म आपको नज़र आना चाहिए, तो पहला टर्म आपको दिख रहा है π/2, कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, 0.5π बढ़ रहा है क्या, तो कॉमन डिफरेंस भी आपका आ गया π/2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 13, क्या निकालना है, S13 निकालना है। बहुत ईजी हो गया, ठीक है। अब ये चीज़ें बस दिखती टिपिकल है, वर्ड प्रॉब्लम्स रोज डराते हैं, है ना, हालांकि होते वो बहुत आसान है। अब देखो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 टाइम्स ऑफ, एक जगह क्या रखूँगा मैं, π/2 रख लूँगा, प्लस n-1 यानी 13 - 1 12 हो जाएगा, d की जगह क्या रख दूँगा मैं π/2 रख दूँगा। हो गया आपका काम आसान। देखो कितने इजीली सारी चीज़ें कट जाएंगे। S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 निकाल लिया हमने। अच्छा एक काम करो, 2 कॉमन बदलो पहले, तो आप पहले आप 2 कॉमन ना ले, है ना। देखो कुछ मैं आपको फ़ायदा ऐसे दिखा देता हूँ। अगर ये 2 से मैं ये 2 कैंसिल कर दूँ, पहली चीज़ ये 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूँ, कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 1, तो ये हो गया आपका 1π, ये हो गया आपका 6π, तो 1π प्लस 6π कितना आ जाएगा आपका, 7π आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया 1π, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 6 जा तो 6π, 1π प्लस 6π 7π। वैल्यू रखते जाओ बस, आप देखो कैसे आंसर आ जाएगा। सो S13 इज इक्वल टू 13/2, 7π की मतलब क्या हुआ, 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 22 कट के 11 आ गया। अब 11 इंटू 13 कर दो, 143 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया। बहुत इजीली हमने इसे सॉल्व कर लिया, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे, सेम इसी तरीके से जैसे मैंने करा, ठीक है। कॉपी कर लें, ठीक है, छाप लो, उतार लो, ठीक है। उसके बाद जब नोट्स वगैरह बना लेना, नोट्स पे छाप लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, 19 रो इन द नेक्स्ट, अच्छा 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, ठीक है। तो ये लॉग्स का मतलब समझो कि आपने देखा वो जो लकड़े होते हैं, लकड़े है ना, पेड़ काटे जाते हैं, तो एकदम स्ट्रेट जो काट के रखे हैं ना पेड़, है ना, तो उनको ऐसे अरेंज करके रखा है आपने, ठीक है। बेसिकली वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। जैसे आपने मान लो इसका पेड़ काट के रखे हुए ऐसे,
ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, लास्ट रो में आपको बताएगा कि लास्ट रो में ऐसे आपने कितने पेड़ काट के रखे हुए हैं ना, टोटल 20 है। उसके ऊपर आपने इसके गैप में रखे हैं तो एक जो है एक लकड़ी कम आएगी इसके अंदर, ये हो जाएगा 90 इनके गैप्स में, ठीक है। ये देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ आ जाना चाहिए। उसके नेक्स्ट रो में आप इसके गैप में जब रखोगे तो एक और कम हो जाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80। तो ऐसे आपको टोटल 200 लॉक्स है। कितने लॉक्स है? 200। तो आपको बताना है कि लास्ट वाले में ये सबसे अपर रो में कितने लॉक्स आएंगे, ठीक है। वो चीज़ हमें बतानी है कैलकुलेट करके, ठीक। कितने आएंगे वो हमें नहीं पता, वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे? देखो हमें इतना समझ में आ रहा है कि टोटल तो 200 है। टोटल कितने हैं? 200 है। टोटल हमारे पास 200 है। तो इस चीज़ को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। और मुझे ये बात समझ में आ गई यहाँ पे कि S है ना, SN की वैल्यू जो है वो 200 आएगी। दूसरी बात क्या समझ में आ रही है हमारे पास कि लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म N, या फिर अभी से फर्स्ट टर्म कर लो, चलो आप ऐसा कर लें। फर्स्ट टर्म जो है आपका 20 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना है? -1, क्योंकि एक जो है कम होते जा रहा है, एक कम होते जा रहा है। अब आगे देखो क्या पूछा, टू इट इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। बस आपको बताना है, ए दिया है, डी दिया है, SN दिया है, N की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो देखो यहाँ सॉल्व करें। SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1 इंटू डी। सो SN की वैल्यू 200 रख दो, N/2 कर दो, 2 इंटू ए की जगह कर दो आप 20, N-1 और कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा -1। सो ये 200 इज इक्वल टू N/2 40, और 40 के साथ साथ देखो -1 इंटू N कितना जाएगा? -N, और -N कितना आ जाएगा? +1। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 200 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू N टाइम्स ऑफ 40 + 1 कितना आ गया? 41 - N। ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? N² - 41N + 400, ये आपका 40 बन के आएगा इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 40। अब इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें अगेन क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज x इज इक्वल टू -b + √d + -√d डिवाइड बाई 2a। तो सबसे पहले d निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर -4ac। तो b की जगह पे क्या है? 41 है ना, -41 है वैसे तो, इसका स्क्वायर कर दो, -4 इंटू a की जगह क्या रखोगे? 1, और c की जगह क्या आ जाएगा? c की जगह आ जाएगा 400। तो ये हो गया 41 का स्क्वायर कितना होता है? 41 का स्क्वायर होता है 1681, 1681, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1600। आगे अब -1681 1600 कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा आपका। डिस्क्रिमिनेंट जो है 81 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट 81 आ गया। देखिए क्लियरली 9 का स्क्वायर हमें दिख रहा है। अब हमें वैल्यूज यहाँ पर रख देनी है। तो x इज इक्वल टू माइनस का b यानी माइनस, और b की जगह -41, तो -41 आ जाएगा, प्लस माइनस √81 डिवाइड बाई 2 इंटू पहला टर्म कितना है? 1। सो x इज इक्वल टू 41 माइनस, देखो ये कितना हो जाएगा? एक बार प्लस कर दो, है ना, और ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, और एक यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 41 - 9 डिवाइड बाई 2। जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 50/2 दैट इज़ 25, ठीक है। और जब आप यहाँ सॉल्व करोगे तो 41 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना, 41 में से जब 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा 32। कितने आ जाएंगे? 32 आ जाएंगे। कितने? 32। अब 32 डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 16। अब तो ये कन्फ्यूजिंग हो गया। कन्फ्यूजिंग कैसे हो गया? ये चीज़ कन्फ्यूजिंग कैसे हो गई? जरा ध्यान से समझना, कन्फ्यूजिंग कैसे हो गई? कन्फ्यूजिंग इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे हमें बता रही है कि n की 2 वैल्यू आएगी। मतलब n इज इक्वल टू 25 लोगे तब भी आपको 200 लॉक्स मिलेंगे, और अगर n इज इक्वल टू आप 16 लोगे मतलब 16th रो, इनके हिसाब से 16th नंबर पे जब मैं आऊँगा तो टोटल 200 रो हो जाएंगे। ये तो सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इनके हिसाब से ये भी है कि अगर मैं उससे और आगे कंटिन्यू करते जाऊँ तो जो 25वीं है ना, जो 25वीं लाइन बनेगी, अगर मैं वहाँ तक जोड़ूँ तब भी मेरे नंबर ऑफ जो लॉग्स आएंगे वो 200 ही होंगे। तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ये कैसे मुमकिन है? आप समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मान लो कि आपने ये लाइन्स आप अरेंज कर रहे हो तो आपने 16th नंबर पे आए और ऐड किया तो 200 आया। क्लियर?
अब आगे इसमें इनके हिसाब से 17th 18th 19 20 21 22 23 24 25 अब यहाँ तक ऐड करूँगा तब भी 200 ही आएगा। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो देखो इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ विथ रीज़न। ठीक है, ध्यान से देखना ताकि चीज़ों को आप मिस ना करें। ठीक है, देखो ये कैसे होगा। ये होता है एक तरह से नेगेटिव आंसर, नेगेटिव है ना। नेगेटिव कैसे हो? जैसे मान लीजिए कि आप किसी ने ऐसे बोला, ठीक है ना, कि यहाँ पे हमने लिखा है 12 प्लस ये आ जाएगा 3 के मल्टीपल्स रहते हैं अपन 12 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3 0 है ना। और हमने लिया -3, 0 के बाद अगला क्या आ जाएगा -3, प्लस कर रहे हैं -3, फिर प्लस करेंगे क्या आ जाएगा -6, फिर प्लस करेंगे आ जाएगा -9, या फिर आप जो इसको प्लस -6 तक ही रखो। अब मान लो कि आपसे सवाल में ये पूछा जाता कि कितने टर्म्स को ऐड करने पे, ठीक है, कितने टर्म्स को ऐड करने पे आपका आंसर जो 21 आएगा, 21 आएगा। अब समझो अगर आपका इसका आंसर स्टार्टिंग के 2 टर्म्स को आप ऐड करो तब भी देखो इसका आंसर 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आप इसमें सारे के सारे टर्म्स को ऐड कर लो तब भी आपका आंसर देखो 21 ही आ रहा है। कैसे आ रहा है? रीज़न आने के पीछे क्या रीज़न है कि आप इसमें +6 -6 कट जाएगा, +3 -3 कट जाएगा और 0 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं फिलहाल। तो देखो पहले 2 टर्म्स को जोड़ा तब भी 21 आया और अपने सारे के सारे टर्म्स को जोड़ दिए तब भी आंसर 21 आ रहा है। मतलब कुछ फंडा समझ में आ रहा है क्या? फंडा ये है कि इसके सारे के सारे लोग जब आप अरेंज कर जाओगे तो एक पॉइंट पे ये खत्म होकर 0 हो जाएंगे और 0 होने के बाद ये माइनस में आना स्टार्ट हो गया। समझ आया? और माइनस वाले और कुछ प्लस वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए 16th रो तक जो आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ आया? आप देखना जब यहाँ पे n की जगह आप 25 रखोगे ना, nth टर्म निकालोगे तो देखो माइनस में आंसर आएगा। मैं आपको करके दिखा दूँ, देखिए देख लीजिए। इसको हम कर लेते हैं टेस्ट। यहाँ पे आप n की जगह एक बार 25 रख के देखो, an = a + n - 1 × d, a25 = पहला टर्म कितना था 20 + 25 - 1 हो जाएगा 24 × कॉमन डिफरेंस -1। सो a25 = 20 - 24, सो a25 = देखो -4 आ गया। माइनस में लॉग्स माइनस में थोड़ी होंगे तो करेक्ट आंसर क्या है? n की वैल्यू 16 आएगी। 16th रो में जितने लोग आएंगे ना उन सबको अगर आप ऐड करो तो 200 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल और इस चैप्टर का आखिरी सवाल है ये पोटैटो रेस। बहुत ही पॉपुलर होता है ये। क्या होता है इसके अंदर आपको समझाया जाता है कि ऐसे एक है ना ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है और उस बकेट, ये बकेट है ना, यहाँ से 5 मीटर दूर एक पोटैटो है, फिर नेक्स्ट 3 मीटर दूर दूसरा पोटैटो है और फिर उसके बाद 3-3 मीटर के गैप पे नेक्स्ट पोटैटो रखे हुए हैं। 3-3 मीटर के गैप पे, हर एक 3 मीटर गैप पे एक पोटैटो रखे हुए हैं। ठीक, फिर से 3 मीटर ले लो, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ नेक्स्ट पोटैटो, ऐसे पोटैटोज रखे हुए हैं। अब इस गेम का रूल ऐसा है कि मान लो कि यहाँ पे कोई लड़की है, वो भागना स्टार्ट कर रही है, ठीक है, वो आएगी, ठीक है, इस वजह से ध्यान समझना, फर्स्ट पोटैटो को पिक करेगी, ठीक है, और वापस आएगी और उसे इस बाल्टी के अंदर डालेगी। तो 5 मीटर जाना हुआ, 5 मीटर आना हुआ, कितना हुआ टोटल 10 मीटर। तो पहले पोटैटो को पिक करने के लिए कितना मीटर चलना पड़ा? उसे 10 मीटर चलना पड़ा। तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 10। क्लियर? या फिर पहले तो AP बना लो, पहले आप AP बना लो, उसके बाद आप सब कर लेना, है ना। AP बन जाएगा तो आपको सब दिख जाएगा। 10 आ गया। सेकेंड पोटैटो पिक करने के लिए 5 मीटर आना, फिर 3 मीटर और आगे, ठीक है, फिर ये 3 मीटर रिटर्न और फिर ये वापस 5 मीटर। तो 5 3 8 3 11 और वापस से 5 कितना होगा? 16। तो सेकेंड टर्म आपका आ गया 16। थर्ड वाले में देखो 5 मीटर ये, 3 मीटर ये, फिर 3 मीटर इसके आगे, फिर 3 मीटर रिटर्न, फिर वापस से 3 मीटर और फिर वो ये 5 मीटर। तो देखो 5 3 8 3 11 3 14 और 3 17 और 17 5 22 22। तो नेक्स्ट टाइम आपका आ गया 22। अब आपको समझ आ रहा होगा कि 6 का कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट वाले में हो जाएगा आपका 28 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो AP का पहला टर्म मुझे कितना मिल रहा है? पहला टर्म मुझे मिल गया 10, कॉमन डिफरेंस मुझे मिल गया 6, ठीक है, और लास्ट टर्म तो मुझे मिल नहीं रहा है। अच्छा, अभी जरा आगे समझते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन अब तो मैंने समझा ही दिया, एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, एंड the other potatoes are placed 3 meter apart, other placed are 3 meter apart
इन द स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटोस, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए आपको यार। कितने पोटैटो हैं? 10 पोटैटो हैं, n इज इक्वल टू 10 कर दो। आगे आगे कुछ लिखा है क्या? रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। अच्छा क्या करना है? अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues, ऐसे continue चलते जा रहा है, continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run out? समझ आ गया? A दिया है, D दिया है, N दिया है, ऐसा निकाल लो, काम आसान। मैंने कहा था ना वर्ड प्रॉब्लम्स बस होते टिपिकल दिखते हैं, वो उसे पढ़ना है, समझना, तुम्हें बस उसके अंदर से ना वैल्यू को फिगर आउट करना है कि A क्या होगा, D क्या होगा, N क्या होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे आसान से आप कर लोगे। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, ये तो वही बात है ना, तुम्हें फॉर्मूला दिया हुआ है, सारी की सारी वैल्यू दी हुई है, बस उसमें रख के आंसर निकालना है। समझ रहे कितना आसान हो जाएगा यार। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो एस एन इज इक्वल टू एन की जगह अपन रख देंगे 10 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू पहला टर्म हो जाएगा तुम्हारा 10 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू कॉमन डिफरेंस 6, काम खत्म, ये 5 आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 20 प्लस 9 6 54, तो ये हो गया आपका 5 टाइम्स ऑफ 74, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकाल लो, ये आपका आंसर हो गया। समझ आ गया? तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 5 जो है ख़त्म होता है। एक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, ये एक महारथी चैप्टर था जिसने काफ़ी वक्त लिया, नंबर ऑफ लेक्चर में इसके बहुत ज़्यादा निकले ना, एक एक एक्सरसाइज के अंदर में 3 आपने देखा 5.3 को हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर था, ये चैप्टर बड़ा आप कह सकते हो ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मिलेंगे आपको, क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, ठीक है। आज आप 5.3 आपका कंप्लीट होता है, तो एक बार ज़रूर पूरा का पूरा 5.3 एक्सरसाइज जो है आप खुद से एक बार सॉल्व करें, है ना, तभी जाके आपको चीज़ें याद रहेंगी, लॉन्ग टर्म तक आपको जो चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप भूलोगे नहीं करना कैसा है, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करना सीख जाओगे, मेथड क्या होगा, क्या अप्रोच लगानी है। तो इसके नोट्स आई होप आपने बनाए हुए, ना बनाए हो तो आप टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और क्योंकि चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो इसका एक लेक्चर और आएगा, उस लेक्चर के बाद चैप्टर अगर कंप्लीट होगा तो शायद क्वेश्चन की सीरीज वाली एक लेक्चर आ सकते हैं, ठीक है, हुआ तो ठीक है। और उसके जो है ना चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसकी प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जैसे चैप्टर नंबर 1 2 3 और 4 के मिले बाकी चैप्टर्स के। क्लियर सर? तो चलिए फिर आज लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। टिल दैट पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट सभी के, बाय।